आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, महानिदेशक महोदय का एक नया आदेश जारी किया गया है आज ही, और ये आदेश है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत छात्र और शिक्षक संबंध मधुर और आत्मीय बनाने के लिए गतिविधियों का सहारा लिया जाएगा। अब कौन सी गतिविधि कब और कैसे करानी है और किस महीने में कौन सी गतिविधि करानी है, आज की वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और अगर आप इस पूरे आदेश की PDF और गतिविधियों की जानकारी पाना चाहते हैं PDF में, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देख लेते हैं आज का ये नया आदेश। ये देखिए, ये आदेश आज ही जारी किया गया है 10 अगस्त को, और ये है कि परिषदीय विद्यालयों में गतिविधि के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करने के संबंध में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के लिए प्रेरणा मिशन की तरह ही निपुण भारत मिशन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे ही जब हम बच्चों के साथ टीचर का आत्मीय संबंध बनाएंगे, बच्चे अपनी कोई भी बात टीचर से बेझिझक कह सके, इसमें पहल करते हुए कुछ गतिविधियों को निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि सीखने की प्रक्रिया को सुगम, सहज और आनंददायक बनाना, कक्षाई प्रक्रियाओं को बेहतर एवं संवादात्मक बनाना, यानी कि सिर्फ टीचर ही ना बोले बल्कि बच्चे भी बोलें, यानी दोनों का आपसी संवाद बेहतर बने। विषय वस्तु आधारित सही और स्पष्ट अवधारणात्मक समझ का विकास, आसपास के वातावरण में बिखरे उदाहरणों के माध्यम से सीखने पर बल देना, तार्किकता के साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करना, रचनात्मकता, तार्किक सोच एवं निर्णय लेने की क्षमताओं की दक्षता को बढ़ावा देना, बहुआयामी खेल, खोज एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध करना। तो ये सारी चीजें कब संभव हो पाएंगी? जब बच्चे का जुड़ाव शिक्षक के साथ अधिक से अधिक होगा। तो बच्चों को इसी विद्यालय वातावरण से सहज होने और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों को विषय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ खेल गतिविधियां भी कराई जानी अति आवश्यक है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो सके। तो इसी को लाने के लिए और नए विचारों के माध्यम से नवीनता लाने के लिए ही इस उद्देश्य की स्थापना की गई है। तो देखिए, अगस्त माह से लेकर दिसंबर माह के मध्य साप्ताहिक तौर पर ये गतिविधियां आपको करानी है। अब इन गतिविधियों के लिए किन रणनीतियों का प्रयोग करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। अनुश्रवण, यानी कि जो भी ये साप्ताहिक गतिविधियां हैं, ये प्रेरणा एक्टिविटी मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा अपलोड की जाएंगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों द्वारा विद्यालय में कराई जाने वाली उत्कृष्ट गतिविधियों और क्रियाकलापों की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, तो ये किया जाएगा SRG, ARP और डाइट मेंटर द्वारा, जो कि प्रत्येक सप्ताह विद्यालय पर्यवेक्षण के दौरान ये देखा जाए कि वो प्रेषित गतिविधियों के अनुसार शिक्षण कार्य करा रहे हैं अथवा नहीं। तीसरा, शिक्षक संकुल की बैठक में भी इन चीज़ों के बारे में मॉनिटरिंग की जाएगी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। तो ये थी बात कि हमने कौन सी रणनीति बनाई है और उनके लिए अनुश्रवण कैसे किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं गतिविधियाँ। ये था आदेश। अब हम गतिविधि देख लेते हैं कि कौन कौन सी गतिविधि हमें कब कब और कैसे करानी है। तो देखिए, सबसे पहले अगस्त में 3rd सप्ताह से, क्योंकि देखिए 15 अगस्त तक हमारे 2 सप्ताह खत्म हो चुके हैं, तो हमें 15 अगस्त के बाद जो हमारा तीसरा सप्ताह है उसी से गतिविधि करानी है। सबसे पहली गतिविधि है समूह, यानी कि पीयर लर्निंग की गतिविधि। इसमें हम एक ऐसी गतिविधि का संचालन करेंगे जिसमें छात्रों को एक टीम के रूप में काम करने की आवश्यकता हो, यानी कि हम बच्चों को टीम के रूप में कार्य करना सिखाएंगे। कोई भी ऐसी गतिविधि करानी है जिसमें बच्चे एक टीम के रूप में पार्टिसिपेट करें।
अगस्त के चौथे सप्ताह में छात्रों के साथ TLM निर्माण, तो इसमें छात्रों के साथ घरेलू सामग्री और स्टेशनरी का प्रयोग करके नवाचारी TLM बनाना है। सितंबर में हमें फर्स्ट वीक में करानी है शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के घर का भ्रमण। इसमें शिक्षक छात्रों के घर जाएंगे, विद्यार्थियों के अभिभावकों से मिलेंगे और कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों और विद्यार्थियों के प्रदर्शन और उपलब्धियों के बारे में अवगत कराएंगे। फिर सितंबर के सेकेंड वीक में टीम निर्माण गतिविधि प्रतियोगिता। इसमें कक्षा को टीमों में बांटकर किसी भी कार्य को पूरा करने हेतु प्रतियोगिता करानी है कि कौन सी टीम सबसे पहले उस कार्य को पूरा करती है। उसके थर्ड वीक में हमें आउटडोर सीखने की गतिविधि के अंतर्गत कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को घेरे में व्यवस्थित करके पाठ पर आधारित गतिविधि का संचालन करना है। यानी कि जो भी हमारा पाठ उस समय चल रहा है तीसरे सप्ताह में सितंबर में, उस पाठ से संबंधित कोई भी ऐसी गतिविधि करानी है जिसके अंतर्गत बच्चों को हमें किसी गोले में व्यवस्थित कर लेना है। सितंबर के लास्ट वीक में हमें स्कूल में प्रदर्शनी मेला ये लगाना, इसकी तैयारी करनी है। तो विद्यार्थी इसमें अपने विज्ञान और गणित के प्रोजेक्ट बनाएंगे और दिखाएंगे। सभी माता पिता और ग्राम प्रधान स्कूल मेले का भ्रमण करके अवलोकन करेंगे। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो ये स्कूल में प्रदर्शनी मेला लगना है, इसका सप्ताह 2 प्रदर्शनी का आयोजन। पहले इसमें लास्ट में हम करेंगे तैयारी, यहाँ है आयोजन। तो इसमें छात्र जो है अपने विज्ञान और गणित प्रोजेक्ट को बनाएंगे और दिखाएंगे और इसमें सभी माता पिता और ग्राम प्रधान स्कूल मेले का भ्रमण कर अवलोकन करें। पहले वो तैयारी का अवलोकन करेंगे, दूसरे में मेला लगाया जाएगा। अक्टूबर के सेकेंड वीक में रोल प्ले आधारित गतिविधि। इसमें आप बच्चे को कोई भी सामान्य सा नुक्कड़ नाटक या किसी भी भाषा के पाठ और कहानी का रोल प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि जैसे कि थर्ड क्लास में एक चैप्टर है साहसी सीमा, तो हम उसमें एक बच्चे को सीमा, एक को उसका भाई, गांव वाले और जो बचाने के लिए मोटर बोट पे आते हैं लोग, ऐसे बना के छोटे छोटे रोल बच्चों को दे सकते हैं। या फिर तालाब में चांद वाली कहानी में हम बच्चों को बंदर का रोल करने के लिए दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो चांद को पकड़ने की योजना बनाते हैं और फिर वो सारे तालाब में गिर जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी छोटा सा पाठ पर आधारित रोल प्ले उन्हें करने के लिए दे सकते हैं। अक्टूबर के थर्ड वीक में पठन आधारित गतिविधि है। इसमें ऐसी गतिविधि करानी है जहाँ विद्यार्थी वार्तालाप चार्ट, पुस्तकालय की पुस्तकों आदि से पढ़ने में सम्मिलित हों। अक्टूबर के लास्ट में हमें कहानी कहने पर आधारित गतिविधि कहनी है, जिसमें कि हम बच्चों से कोई भी कहानी सुन सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कि उनको कहानी कैसे कहनी है, दूसरे बच्चों को कैसे कहानी सुनानी है। नवंबर में आउटडोर खेल आधारित गतिविधि और पत्र लेखन गतिविधि, कला और पेंटिंग आधारित गतिविधि और दिखाएं और बताएं आधारित गतिविधि। चारों सप्ताह की ये 4 गतिविधियां हैं, जिसमें आउटडोर खेल हम करा सकते हैं बच्चों को हम पत्र लिखना सिखाएंगे कि वो अपने शिक्षकों, माता पिता, परिवार के सदस्यों को शिक्षा के महत्व पर पत्र लिखें। और कला और पेंटिंग आधारित गतिविधि में जो भी आप उन्हें काम देना चाहते हैं, कोई संकेत उन्हें दे दीजिए, उसके आधार पर वो पेंटिंग करेंगे। और दिखाएं और बताएं में विद्यार्थी अपनी पसंदीदा किताब, खिलौना या फोटो घर से लाएं और उसके बारे में वो कक्षा के साथ कहानी साझा करें। कोई भी फोटो ले आएँ, खिलौना ले आएँ, उसके बारे में कक्षा को बताएं। अब देखिए दिसंबर में फर्स्ट और सेकेंड वीक की जो गतिविधि है, व्यवसाय कैरियर दिवस। इसमें विद्यार्थियों के माता पिता अपने व्यवसाय और कैरियर के रूप में जो कार्य करते हैं उसे साझा करने के लिए स्कूल आएँ। जैसे कि अगर किसी के पापा पुलिसकर्मी हैं, कोई व्यवसायी हैं, कोई वकील हैं, या फिर गांव में जैसे हम देखते हैं कि किसी के पापा कुम्हार का काम करते हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको बुलाएं और वो अपने काम के बारे में बच्चों को बताएं। पठन आधारित गतिविधि में हम छात्रों से कहानी के विभिन्न भागों को जोर से पढ़ने, छोटे समूह में कहानी पढ़ने और उनके पसंदीदा चरित्र का चयन करने के लिए कह सकते हैं। तो ये थी वो गतिविधियां जो अगस्त से लेके और दिसंबर तक सभी विद्यालयों में कराई जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।